हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना होम साइंस का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि हफ्ते में हम लोग एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिससे कि चीज़ें हमें पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है होम साइंस का क्वेश्चन, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी 2010, यानी 2010 में सीडी से कितने क्वेश्चन आए हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को यानी कि सीडी के ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कब के? टीजीटी 2010, यूपी टीजीटी 2010 के सीडी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इसे। तो पहला क्वेश्चन है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। आप लोग बताइए, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? इसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है, देखिए जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है बचपना अवस्था। कैसे? तो देखिए, जो भ्रूणावस्था और ये फीटस अवस्था है, तो ये क्या है? ये है गर्भस्थ यानी कि गर्भावस्था की ये सब उप अवस्थाएं हैं। ठीक है, गर्भावस्था की उप अवस्थाएं। तो गर्भावस्था में तो अब यहाँ पे लिखा है जन्म से 2 वर्ष, यानी कि डिलीवरी यानी कि जब बच्चा पैदा हो गया उससे जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो बचपना अवस्था कहलाती है। ऑप्शन में शैशवावस्था भी दिया रहे तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं, उसको भी टिक करिएगा, क्योंकि शैशवावस्था को ही बचपनावस्था कहते हैं। अब चलिए देखिए, भ्रूणावस्था और फीटस को भी डिस्कस कर लेते हैं ये पे। तो जो भ्रूणावस्था यानी कि जो गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी? तो सबसे पहले देखिए, बीजावस्था, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और फीटस। ठीक है, इसको कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इसको कहते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था। किसे कहते हैं? फीटस को। ये इंग्लिश वर्ड दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु अवस्था, इसको फीटस एज भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो बीजावस्था का जो अवधि होती है, यानी जो बीजावस्था यानी पूरे गर्भाधान की अवधि तो 280 दिन की होती है, यानी कि 9 माह तक, लेकिन ये भी 3 उप अवस्थाओं में विभाजित है। तो बीजावस्था गर्भाधान यानी 0 से गर्भाधान से लेकर जब गर्भधारण होता है उससे 2 सप्ताह तक की अवस्था को बीजावस्था कहते हैं। और भ्रूणावस्था यानी कि 2 सप्ताह से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक, यानी 2 मंथ, 2 सप्ताह से 2 महीने तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहते हैं। और गर्भस्थ शिशु यानी कि 2 महीने के बाद से जन्म लेने तक की अवस्था क्या कहलाती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। ये 3 उप अवस्थाएं हैं, किसकी? गर्भावस्था की 3 उप अवस्थाएं हैं। तो देखिए, इसमें पूछा है कि जन्म से 2 वर्ष यानी कि जन्म के बाद 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? बहुत ही आसान है, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस भी कराया है। तो क्या कहलाएगी? बचपनावस्था या फिर शैशवा अवस्था। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। आई होप एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को चीजें फिर से रिवाइज भी हो जाएंगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि प्लेसेंटा क्या है, ठीक है, और प्लेसेंटा का काम क्या है। तो देखिए, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। कब होती है? क्या होती है? गर्भ में होती है, जन्म के उपरांत होती है, शैशवावस्था में होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए। तो देखिए, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति गर्भ में होती है। कैसे? देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये गर्भ में शिशु है, ठीक है। जो शिशु होता है नाभि रज्जु द्वारा जो आहार प्राप्त करता है, आप लोगों को पता ही होगा। और नाभि रज्जु जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ी, ये जो है ये प्लेसेंटा है, इसी से जो भोजन होता है वह शिशु के शरीर में पहुंचता है। किसके द्वारा? आहार नाल के द्वारा, या फिर नाभि रज्जु, जिसे कि यूमिकल कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये किससे जुड़ा रहता है? एक तो इसका छोर जुड़ा रहता है शिशु की नाभि से, और दूसरा ये जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से। ठीक है, तो प्लेसेंटा ही क्या करता है? गर्भ में शिशु को भोजन व ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? इसको भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था वैक्सीनेशन वाले वीडियो में, आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा।
और फ्रेंड्स मैं कुछ और भी बोलना चाहूँगी कि प्लेलिस्ट में मैंने 5-6 वीडियो और डाली है, बहुत ही छोटी छोटी 5-5 मिनट की वीडियो है जो कि सीडी से रिलेटेड है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब देखते हैं जन्म के तुरंत बाद शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। तो खसरे का टीका नहीं लगाया जाता। बीसीजी, जी हाँ, जन्म के तुरंत बाद शिशु को जो है वह बीसीजी का टीका लगाया जाता है। खसरे का टीका और एमएमआर, तो देखिए ये खसरे का टीका है, ये मीजल्स, मम्स और रूबेला, ठीक है, मीजल्स, मम्स और रूबेला या फिर ऑल ऑफ एबोव तो लगेगा बीसीजी का टीका। ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन सारे के सारे देखिए 2010 यूपी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस है और इन सबको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से थ्योरी सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस करने की देर है जिससे कि चीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी हमारी। अब देखिए पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। तो पारिवारिक जीवन चक्र के कितने सोपान है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र के 3 सोपान है। कौन कौन से? देखिए पारिवारिक जीवन चक्र के 3 सोपान है। तो सबसे पहला पारिवारिक जीवन चक्र के 3 सोपान है। पहला है यहीं पे देख लेते हैं हम लोग, ये है प्रारंभिक परिवार, दूसरा विस्तृत परिवार और तीसरा जो है संकुचित परिवार, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र के प्रथम सोपान है प्रारंभिक परिवार, यहीं पे समझ लेते हैं। तो जैसे कि जब परिवार शुरू होता है, ठीक है, परिवार शुरू होता है पति पत्नी या 2 लोगों से जो है वो फैमिली शुरू होती है, तो वो छोटी होती है और सबसे कम अवधि किसकी होती है? सबसे कम अवधि भी इसी की होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे कम अवधि परिवार के किस जीवन चक्र की होती है, तो प्रारंभिक परिवार के जीवन चक्र की अवधि सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही अपनी फैमिली शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, जब 2 लोग अपनी फैमिली शुरू करते हैं तो ये दूसरी अवस्था आ जाती है विस्तृत अवस्था। क्यों? क्योंकि फैमिली में शिशु का आगमन हो जाता है, यानी तीसरा सदस्य जो है आ जाता है। तीसरे सदस्य के आने से जिम्मेदारियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी अवधि किसकी होती है? सबसे लंबी अवधि होती है विस्तृत परिवार की, लगभग 20 से 25 वर्ष तक की इसकी अवधि होती है। कैसे कि जैसे कि जब तक शिशु जब बच्चा है यानी जो बालक है, जब तक बच्चा जो है इंडिपेंडेंट ना हो जाए, यानी कि वह खुद अर्निंग करने योग्य ना हो जाए, एकदम सफल ना बन जाए, तब तक माता पिता की जिम्मेदारी रहती है बच्चे की। तो अगर बच्चा जब अपनी जिम्मेदारी उठा लेने लगता है तो क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर विस्तृत परिवार जो है वह कम हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारी उठा लेता है और कहीं और चला जाता है अपनी फैमिली शुरू करने, ठीक है। तो क्या हो जाता है, फिर से माता पिता क्या आ जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो परिवार फिर से क्या हो जाता है, फिर से परिवार जो है वो संकुचित हो जाता है, ठीक है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इस तरीके से पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है प्रारंभिक परिवार, द्वितीय सोपान है विस्तृत परिवार और तृतीय सोपान है संकुचित परिवार, या फिर इसमें देखिए यही वृद्धावस्था भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोगों ने डिजीजेस, जनरल डिजीजेस ऑफ बच्चों की जो सामान्य बीमारियां होती है उसकी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो यह एक क्या है, क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से जो है वह क्वाशियोरकर रोग होता है। यह किसमें होता है, तो मेनली यह होता है बच्चों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए मस्तकाधोमुखी विकास शारीरिक विकास होता है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि ये होता क्या है। तो देखिए जो विकास होता है वह 2 क्रम में होता है, ठीक है। जो विकास होता है 2 क्रम में होता है। एक तो होता है सिर से पैर की तरफ, ठीक है, और एक होता है निकट से दूर की तरफ। समझ में आ रही बात। तो जो सिर यानी यहाँ पे देखिए लिखा है मस्तक, मस्तक यानी सिर, सिर से जो पैर की ओर विकास होता है वही विकास कहलाता है मस्तकाधोमुखी विकास। यानी इसमें विकास होता है सिर से पैर की तरफ, न कि पैर से सिर की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में सिर से पैर की तरफ पे ही आप लोग टिक कीजिएगा। और जो दूसरा होता है वह होता है निकट से दूर, यानी कि जो केंद्र होता है, नहीं जो पेट होता है, केंद्र होता है वहां से बढ़ते हुए या दूर की तरफ यह बढ़ता है, ठीक है। केंद्र से दूर की तरफ यानी निकट दूर
दो तरीके से विकास होता है, एक तो सिर से पैर और दूसरा होता है निकट से दूर। तो ये जो मस्तकाधोमुखी विकास है, इसमें क्या होता है, विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है, यानी शरीर का विकास किस तरीके से होता है, तो शरीर का विकास होता है सिर से पैर की तरफ। ऑप्शन में सही रहेगा हमारा सिर से पैर की तरफ। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिए ना, और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। अब आगे देखते हैं बहुविवाह। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर पति लिखना मैं भूल गई। बहुविवाह यानी बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह किसके प्रकार है। ठीक है, बहुविवाह बहुपत्नी विवाह किसके प्रकार है, तो देखिए बहु से मतलब ही निकल आ रहा है कि कई, तो कई पति विवाह या कई पत्नी विवाह किसके प्रकार है, तो यह बहुविवाह के प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है, ध्यान दीजिएगा, असत्य हम लोग नहीं देखते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए कथन देखते हैं, विकास केवल परिपक्वता का ही परिणाम है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विकास अविराम प्रक्रिया है। तीसरा है प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती है और सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने बहुत अच्छे से। तो देखिए विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, आप लोग बताइए, तो नहीं, विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका मतलब बाकी 3 कथन सत्य होंगे और एक कथन असत्य होगा। अभी इसको हम लोग रॉन्ग कर देते हैं क्योंकि विकास केवल परिपक्वता का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विकास अविराम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। जो वृद्धि और विकास यानी जो वृद्धि होती है उसकी अवधि तो निश्चित होती है, लेकिन जो विकास है इसकी अवधि निश्चित नहीं होती, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विकास क्या है, एक अविराम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल सही। जो विकास होता है उसकी कई अवस्थाएं होती है, हर अवस्था यानी प्रत्येक अवस्था की अपनी अलग अलग कुछ विशेषताएं होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी एकदम सही बात है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा ये क्या है, एक फूल है। तो ये क्या है, ये सामान्य है कि ये एक फूल है, लेकिन जब ये विशिष्ट यानी कि इसके अंदर की पार्ट जैसे कि पंखुड़ियाँ हो गई, इसके तने हो गए, इसकी पत्तियाँ हो गई, तो ये क्या हो गया, ये इसकी विशेषताएं हो गई। यानी पहले तो हम लोग पूरे तरीके से देखते हैं कि ये एक फूल है सामान्य रूप से, फिर इसके अंदर के भाग को जानते हैं तो क्या हो गया, तो जो जानकारी होगी, जो नॉलेज हो गया, वो क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले इस तरीके से भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले क्या होता है, पहले हाथ के पंजे का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों का विकास होता है। तो क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे देखते हैं, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था क्या है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गर्भकालीन विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला है बीजावस्था, ठीक है, सबसे पहला है बीजावस्था, दूसरा था भ्रूणावस्था, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, और तीसरा है देखिए फीटस की अवस्था, जिसे कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो यह है भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, शिशुओं को पूरक आहार कब से देना प्रारंभ करना चाहिए, आप लोग बताइए। तो देखिए शिशुओं को पूरक आहार देना चाहिए 6 महीने से। 6 महीने के बाद से शिशुओं को पूरक आहार जो है वह दिया जाता है। कैसा पूरक आहार, जैसे कि दाल का पानी, चावल का पानी, एकदम पतला मुंह में घुल जाने वाला दलिया, ठीक है, एक साथ ही नहीं, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके दी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हो जाते हैं कंप्लीट टीजीटी यूपी टीजीटी 2010 के सीडी से जितने क्वेश्चंस थे वो सब मैंने यहाँ पे कराए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अभी क्या करें, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में टीजीटी 2009 के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टीजीटी होम साइंस सीडी का 2009 का कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें आप लोगों को पसंद आएगी, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें पसंद आएंगी और समझ में भी आएंगी। तो क्वेश्चन है देखिए, नवजात शिशु के नाड़ी की गति होती है। तो जो नवजात शिशु है उसके नाड़ी की गति कितनी होती है, तो उसकी नाड़ी की गति होती है देखिए 150 बार। ध्यान दीजिएगा, उसकी नाड़ी की गति 150 बार होती है। यहीं पे ये भी जान लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की गति कितनी होती है, तो एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी की गति होती है 70 बार। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं, तो बच्चों के दूध के दांत कितने होते हैं, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। तो बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वह होते हैं संख्या में 20। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्री के अंडाशय में कौन कौन से हार्मोन्स जो है वह निर्मित होते हैं। तो देखिए, प्रोजेस्टेरॉन ये भी होता है, एस्ट्रॉन भी होता है और रिलैक्सिन, यानी कि ये तीनों के तीनों जो है स्त्री के अंडाशय में होने वाले हार्मोन्स हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसव का प्रकार नहीं है, यानी जो डिलीवरी होती है उसका टाइप्स नहीं है, कौन सा। तो देखिए, हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा था। नॉर्मल डिलीवरी यानी प्राकृतिक डिलीवरी, हम लोगों ने प्राकृतिक प्रसव। इंस्ट्रूमेंटल यानी औजारों की मदद से होने वाला प्रसव। जटिलतापूर्ण प्रसव यानी कि ऑपरेशन, ये क्या है, ये सारे तीनों जो है वह डिलीवरी यानी कि टाइप्स ऑफ डिलीवरी है, प्रसव के प्रकार है। तो कौन सा नहीं पूछा है, तो नहीं हमें हमारा आंसर सही हो जाएगा। संभाव्य प्रकार जो है वह डिलीवरी यानी कि प्रसव का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं। परिवार क्या है, तो हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से समझा था कि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है। क्या है, सामाजिक संस्था है। समाज की इकाई, ये देखिए समझ लीजिए, ये समाज है और इसमें कई परिवार हैं, तो मिलके कई परिवार मिलके क्या बनाते हैं, तो एक समाज बनाते हैं। इस तरीके से समाज क्या है, समाज जो है यानी कि परिवार क्या है, तो परिवार समाज की इकाई है, सामाजिक संस्था है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। तो फ्रेंड्स, यहीं पे आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं मंडे को हम लोग अपने हेल्थ सेशन को लेकर। ठीक है, तो सैटरडे हम लोग क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करते रहेंगे और वीक में हम लोग पढ़ेंगे, वीकेंड में हम लोग चीज़ों को जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होंगी, हमें समझ में भी आएंगी कि हम लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना बाकी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की होंगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि केवल इस पे वीडियोस पे ही डिपेंड ना रहा करिए। ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी भी प्रॉपर तरीके से करिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी प्लस वीडियोस और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।